लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 से संबंधित क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है ये है भारत के पड़ोसी देश। अभी हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसमें भारत के पड़ोसी देश को देख रहे हैं। इस चैप्टर के जो इसके पहले के क्वेश्चंस है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो उसके आगे के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? तो नेपाल में 4 ऋतुएं होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि है? शरद ऋतु की अवधि नेपाल में क्या है? तो सितंबर से नवंबर तक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? तो कितना प्रतिशत ग्रीष्म ऋतु में होता है? 80% होता है ग्रीष्म ऋतु में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 130 सेंटीमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे यहाँ पर नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो 25% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है? पतझड़ वन नेपाल में 1200 मीटर पर मिलता है। इतनी ऊंचाई पर मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? तो नेपाल जो है वो रुद्राक्ष के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल जो है वो रुद्राक्ष के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए। काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो काठमांडू घाटी में सघन खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? तो नेपाल का सबसे विकसित उद्योग जो है वो है पर्यटन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन नेपाल का राजपथ है? निम्नलिखित में कौन सा नेपाल का क्या है? राजपथ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेपाल का जो राजपथ है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुई? तो वायु सेवा 1950 में प्रारंभ हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे यहाँ पर, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो है भारत। राइट आंसर बी। नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। कितनी है? 3 करोड़ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? सप्तकोशी नदी पूर्वी भाग में सप्तकोशी नदी बहती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पोखरा क्या है? पोखरा क्या है? तो एक बड़ा नगर है। एक बड़ा नगर है पोखरा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? तो नेपाल में राजतंत्र जो है वो 2008 में समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? नेपाल का प्रसिद्ध खनिज जो है वो अब्रक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है? तो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा जो है वो 75% भाग जो है वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई 7134 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलता है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा राज्य है। तो ये जो सिक्किम है ये नेपाल की सीमा से मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेक क्या है? नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेक जो है ये क्या है? तो ये पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर ऑप्शन सी। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है?
तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो एवरेस्ट जो है ये नेपाल में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, काठमांडू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काठमांडू जो है वो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेपाल किस प्रकार का देश है? नेपाल जो है वो एक पर्वतीय देश है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेख कहा जाता है? तो हिमालय के मध्य हिमालय को महाभारत लेख कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो भूटान में अधिकतर वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भूटान के किस भाग में झूम खेती की जाती है? तो भूटान के पूर्वी भाग में झूम खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आमो तोगासु का मानस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदियाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने किस संधि द्वारा भूटान का भाग लिया था? तो किस संधि के द्वारा भूटान का भाग लिया था? तो सिंचुलू की संधि के द्वारा भूटान का भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भूटान का अधिकतर व्यापार किस देश के साथ होता है? तो भूटान का अधिकतर व्यापार जो है वो भारत के साथ में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा कहाँ पर है? थिम्पू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा जो है वो पारो में है। कहाँ है? पारो। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? तो भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई 7,553 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भूटान में औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भूटान में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 47% है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो वनों का विस्तार जो है वो 68% भूभाग पर है। आगे देखेंगे, भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भूटान का क्षेत्रफल जो है वो 47,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 47,000 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है यहाँ पर, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कूला कांगड़ी है। कौन सा है? कूला कांगड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूटान की सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 1075 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य भूटान से सटा नहीं है? भारतीय राज्य भूटान से इनमें से कौन सा है जो सटा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भूटान की नदी नहीं है? भूटान की नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो शाम्पू जो है ये भूटान की नदी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भूटान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भूटान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेके 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर तक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे, भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है? तो भूटान में भेड़ का जो पालन होता है वो अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुहरी गाय किसे कहा जाता है? सुहरी गाय किसे कहा जाता है? तो याक को कहा जाता है सुहरी गाय। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, बंगाल की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो ये क्योकरा डॉग है। कौन सा है? क्योकरा डॉग है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, नारंगी की खेती के लिए कौन शहर प्रसिद्ध है? नारंगी की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये सिलहट है। कौन है? सिलहट। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे देखेंगे, कर्णफुली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? कर्णफुली चटगांव की प्रमुख नदी है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, बांग्लादेश को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? तो बांग्लादेश को 9 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा लालाखेल में होती है। लालाखेल। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो 7% भूभाग पर
वनों का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है? तो कृषि कार्यों में 80% जनसंख्या जो है ये कृषि कार्यों में लगी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो ये 63% भाग पर कृषि की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चावल की कितनी फसल बांग्लादेश में उगाई जाती है? तो चावल की यहाँ पर 3 फसल उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे मेमन सिंह किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो मेमन सिंह जो है ये जूट के फसल में जूट के उत्पादन में अग्रणी है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बांग्लादेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो तेल शोधक कारखाना जो है ये चटगांव में है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है किस स्थान में सूती कपड़े की मिलें नहीं है? किस स्थान में सूती कपड़े की मिलें नहीं है? तो जैसोर में सूती कपड़े की मिलें नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।